बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का टॉपिक है जी अच्छी खबर। और अच्छी खबर आपको मालूम हो चुकी है जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई हैं। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं उससे आवाम को कितना रिलीफ मिलने वाला है, आज के प्रोग्राम में हमने आवाम के सामने यही सवाल रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जी, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम कर दी है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपये कम कर दिया गया है। और पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, चाहे वो 5 रुपये हो, 10 रुपये हो या चाहे 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़े, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में एक महंगाई का तूफान उठ जाता है। आप सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं, आप दाल लेने चले जाएं, आप कुकिंग ऑयल लेने चले जाएं, आप आलू ख़रीदने चले जाएं, हर शख्स कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया और ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बढ़ गया, इसलिए फ़ौरन से पहले इम्पैक्ट आता है और आवाम महंगाई के बोझ के तले चली जाती है। अब जब 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत कमी की गई हैं, 7 रुपये लाइट स्पीड डीजल कम कर दिया गया है, तो इसका मार्केट पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, आवाम इस रिलीफ से कितनी खुश है, मार्केट में अशिया ज़रूरिया कितनी सस्ती हो गई हैं, आज के प्रोग्राम में आवाम के सामने यही सवाल रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम पेट्रोल पंप से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आवाम से बात करेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आवाम को रिलीफ मिल रहा है जब पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हो गया है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है जी, बिल्कुल खरीद। आज खासे खुश लग रहे हैं। ये पेट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह के पेट्रोल नीचे आया है। अल्लाह करे कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए, चलो आवाम को थोड़ा सा सुकून मिले। जी बिल्कुल। कितना रिलीफ? फिलहाल तो रिलीफ अभी तो चंद दिन हुए हैं, ये रिलीफ मिला है। अभी कोई पता नहीं कि 15 दिन बाद फिर 15 रुपये ऊपर चला जाए। कोशिश तो यही है कि अल्लाह करे कि इसको हिदायत मिली रहे और ये करें। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जब पेट्रोल महंगा होता है, चाहे 2 रुपये महंगा हो, जी, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो रिक्शे वगैरह हैं, दूसरे हैं, जितनी भी कन्वेंसें हैं, सब पे इसका रेंट बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम ही है। अब पेट्रोल हो गया 5 रुपये कम, अब सब चीज़ें सस्ती कितनी होंगी? अभी तो फिलहाल तो नहीं इसका पता चल सकता कि सस्ती होंगी। फिलहाल तो अभी ये चढ़ी हुई हैं, मुश्किल से ये नीचे आएंगी। अभी ये इस वीक में या 15 दिनों में पता चलेगा कि ये नीचे आती हैं कि नहीं आती। जी, फिलहाल अभी तो रात को तो सस्ता हुआ है। तो ऐसा क्यों है? पहले भी जब रात को महंगा होता है, सुबह ही हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये इसकी समझ नहीं आती, ये कोई लॉजिक अजीब सा ही है कि जब महंगी होती है तो रात में महंगी हो जाती है, जब नीचे आती है तो फिर अभी नहीं पता। ये तो 15 दिनों में पता चलेगा कि कितनी नीचे आएगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप भी मुझे खुश लग रहे हैं। ये पेट्रोल कम होने की खुशी है या कोई और वजह है? बस इसी तरह ही है कि जब महंगा होता है पता नहीं चलता, सस्ता होता है तो फिर भी पता नहीं चलता। महंगा होता है तो 10 रुपये बढ़ता है, सस्ता होता है तो 2 रुपये सस्ता होता है। इसमें क्या खुशी होगी? अभी तो 5 रुपये सस्ता हुआ है। 5 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन मुझे नहीं था पता, ये अभी पता चला कि 5 रुपये सस्ता हुआ। आपको मालूम है भाई साहब, पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हो गया? जी बिल्कुल सस्ता हुआ है। अगर सस्ता हुआ तो ये कौन सी कोई क़यामत आ गई है? क़यामत तो तब आती है ना जब 20 रुपये 15 रुपये इकट्ठा रेट महंगा होता है। इन्हें कम अज़ कम 20 रुपये 30 रुपये इतना सस्ता करना चाहिए। ये तो गरीबों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इन्हें तो पूछने वाला कोई नहीं है। इतनी चीज़ें महंगी हो जाती है। पेट्रोल 10 रुपये महंगा होता है ना, तो चीज़ 100 रुपया महंगी होती है। ये आप लोगों को हमारे से बेहतर पता है, तो लिहाजा खुदारा साहब से हमारी दरख्वास्त है कि गरीब आवाम पे रहम करें। अच्छा मेरे भाई साहब, अब ये बताइए कि आप पेट्रोल जब 5 रुपये सस्ता हुआ है, तो क्या कोई चीज़ 10-20 रुपये 5 रुपये सस्ती होगी? नहीं, जो चीज़ महंगी होगी है ना, वो महंगी होगी। कुछ भी नहीं सस्ता होता है। ये तो सिर्फ गरीबों को ना फंसाने के लिए ये उन्हें चक्कर बनाए हुए हैं। चीज़ उसे कहते हैं इतनी महंगी हो जाती है, फिर अचानक उसमें से 100 रुपया महंगा कम अज़ कम पेट्रोल हुआ है। नवाज शरीफ की हुकूमत में 60 रुपये पेट्रोल था। अब आप देखें कि 160 तक ये पेट्रोल आ जाना एक आधे दिन में। ये आप देखना अगले हफ्ते में कोई न्यूज़ डेट आएगी कि जी ये इतना हमने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, मजबूरी थी, क्या करें अब।
तो ये कट्ठा 10-20 रुपए फिर महंगा होना है। आपको ये कहाँ से खबरें आ रही हैं, ये कौन बता रहा है आपको? हमें ये हुकूमत के तासरात बता रहे हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं। ये तो अल्लाह माफ करिए, पता नहीं क्या हमारे साथ करने वाले हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, फिर भी नाराज ये है। फिर भी क़यामत है हमारे ऊपर। ये 5 रुपए से बात नहीं बननी है। अच्छा होता ना, जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि जी मैं दूध के मुकाबले में पेट्रोल लाऊंगा, तो वो लाया है। ये क्या जी 20-30 रुपए महंगा कर देना तो 5 रुपए सस्ता कर देना, ये किधर की हुकूमत है? आप मुझे ये बताइए पहले कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, आपको कितना रिलीफ मिल रहा है? ये 5 रुपये सस्ता हुआ, क्या सस्ता हुआ? कोई सस्ता नहीं हुआ। हाँ, बेटा आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो। चीज़ें वीज़ें महंगी है, कितनी पॉकेट मनी मिल रही है आजकल? पॉकेट मनी तो आजकल कुछ मिल ही नहीं रही, निज़ाम सारे बंद हैं। पेट्रोल इतना महंगा किया, पहले उन्होंने 30-40 रुपये और ऊपर 5 रुपये सस्ता कर दिया कि अवाम खुश हो जाएगी, लेकिन अवाम के वही हालात चल रहे हैं। अवाम क्यों नहीं खुश हो रही? अवाम को खुश हो जाना चाहिए। 5 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल तो जो 30 रुपये बढ़ा था वो क्या हुआ था? उस 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, 5 रुपये सस्ता हो गया, ये किस चीज़ का इंसाफ है? हमें हमारी पॉकेट मनी बंद हो गई है, हमारे खर्चे, हमारा कारोबार, हमारे वालिद साहब का कारोबार, सारा कुछ निज़ाम बंद हो गया है। ज़रा आगे आ जाइए। क्या करते हैं आपके वालिद साहब जो काम बंद हो गया उनका? उनकी मिल शुगर फैक्ट्री की मिल थी, वो बंद हो गई है, वो उनका निज़ाम हो गया। उन्होंने चीनी महंगी इतनी बेची कि मिल ही बंद हो गई। चीनी नहीं महंगी बेची उन्होंने, निज़ाम उनका खर्चे जो है थे वो सारे बहुत हाई हो गए हैं, तो इसलिए उनका काम आहिस्ता बंद हो गया और खर्चे नहीं उठाए गए उनसे, तो निज़ाम इसलिए बंद हो गया सारा। अच्छा, तो अभी आपको पॉकेट मनी नहीं मिल रही, आपका कैसे गुजारा हो रहा है फिर? बस अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर। घर में पसंद का, आपकी पसंद का खाना बनता है जो मामा को कहते हो कि हमें ये पसंद है? दाल बन जाए बड़ी बात है, दाल बन जाए, इतने हमारे निज़ाम आउट हुए हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 7 क्लास में। 7 क्लास में, और अभी से आपको दाल रोटी की फिक्र पड़ी हुई है? जी, बस घर का सर्कस तो चलाना ही होता है। क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत थी वैसे ही आ जाए दोबारा, पेट्रोल सस्ता हो जाए, हर चीज़ में जो इजाफा हो रहा है वो कम हो जाए और कारोबार चल जाए। जो हमारा है सरबरा, उसको हमारे पे तरस आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम, अवाम कितनी खुश, अवाम की ज़िंदगी में कितना रिलीफ? अवाम एक पैसे की भी खुश नहीं है, और ना अवाम की 5 रुपये से क्या बढ़ाते हैं तो 10-10, 20-20, और जब काम करना होता है तो 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया, ये कोई चक्कर नहीं है, ये कोई मज़ा नहीं है। जैसे के साथ उम्मीदें थी ना, वो कोई पूरी नहीं हुई, तो अब अल्लाह ही है। सर कह रहे हैं थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। अब उनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला मैम, अब तो उनका टाइम फारग है। हम कितना अरसा रह गया, अब तो इतना अरसा नहीं किया तो हम क्या करेंगे? आगे चलते हैं, इस साइड पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल का काम करता हूँ। मेडिकल का काम। आजकल काम कैसा चल रहा है? अच्छा है? बस गुजारे लायक है जी। जितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं उतनी आपकी आमदन, आपकी तनख्वाह बढ़ रही है साथ साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बस चीज़ें महंगी हो रही हैं, आमदनी जो है वहीं पर रुकी हुई है। अब मुझे बताइए कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, मार्केट में कुछ रिलीफ मिलेगा, आवाम को कुछ चीज़ें सस्ती होंगी क्या? ये तो मार्केट वालों को सोचना चाहिए ना कि अभी सस्ती कोई चीज़ हुई है तो हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिले, कोई ऐसी चीज़ को सस्ती कर दे। अगर कोई पेट्रोल 5 या 6 रुपये महंगा होता है तो बाहर वाली चीज़ जो खाने वाली है वो 10-20 रुपये महंगी हो जाती है, 10 रुपये महंगी हो जाती है, ऐसा है। तो फिर अब पेट्रोल जब 5 रुपये सस्ता हुआ है तो फिर 10 रुपये 20 रुपये चीज़ सस्ती भी तो होनी चाहिए ना? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मज़ीद ये चीज़ें जो मैं खाने वाली हैं ये ऊपर ही जाएंगी, ये सस्ती नहीं होंगी। तो ये लोगों को भी फिर ख्याल कुछ करना चाहिए। ये तो बस खुदा खौफी है उनकी, जो कर ले। यहाँ जो पीछे बैठे हुए हैं ये हमारे जो मोतबर लोग हैं,
उनको चाहिए ये चीज़ें अपने जेब में करें, लोगों को रिलीफ दे अच्छे से अच्छा। ठीक है जी, यही वो मामला है कि जिस पर हम बात भी कर रहे हैं और आवाम भी अपने दुख का इजहार कर रही है कि पेट्रोल चाहे 1-2 रुपये महंगा हो, मार्केट में सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन पेट्रोल अब 5 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन मार्केट में अभी तक रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? हम तो ठीक हैं बिल्कुल। 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम के लिए कितना रिलीफ। जी ये तो आपको ही पता है, 5 रुपये कम करेगा 50 रुपये बढ़ाएगा, ये तो आपको कंफर्म नहीं पता है। अच्छे की उम्मीद रखें। नहीं, हम नहीं, इससे अच्छे की उम्मीद कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखे रेट अब क्या है। पहले क्या था, 100 का बंदा पेट्रोल डलवाता है, 100 रुपये लीटर समझ भी आता था। अभी 150 रुपये लीटर किया, अभी 5 रुपये कम किया है। क्या कम किया है? इधर 5 रुपये कम करेगा, दूसरी चीज़ों में बढ़ा देगा, और क्या करेगा वो? हर चीज़ में रिलीफ होता है, पहले है था, लेकिन अब उन्होंने कोई रिलीफ दिया? कोई भी रिलीफ नहीं है। बंदा सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, उसमें क्या क्या करेंगे? किराए का घर है तो क्या करें? कोई हमारी आवाज़ सुनता है? कोई भी नहीं हमारी आवाज़ सुनता। ये बच्चे भूखे तो नहीं ना मारने हमने, किधर लेके जाऊँ इनको? अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, वहाँ पर कीमत तय होती है, वहाँ महंगा होगा तो हमें भी महंगा होगा, वहाँ सस्ता होगा तो हमें भी सस्ता मिलेगा। जी ये तो आपको पहले ही पता कि पहले दौर था नवाज का, तब भी महंगा था, ठीक है, तब भी वो देते थे, लेकिन उन्हें रिलीफ तो दिया हुआ था ना। पीछे सोचा वो जितना मर्जी लेते थे, आगे आवाम तो उनसे भी नाराज थी, आवाम तब भी तंग थी और महंगाई का रोना रोती थी। मैडम उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, महंगाई है थी लेकिन इतनी नहीं थी कि 100 रुपये में बंदा अपने घर बच्चों को अच्छा खिला भी सकता था, ठीक है। अभी आप देखेंगे 150 रुपये किलो चावल है, उससे दाल देख ले, दालें कितनी महंगी की हुई हैं, घी कितना चला गया है। पहले तो 150 रुपये किलो घी मिल रहा था, अब 350 रुपये किलो है, कितना फ़र्क पड़ गया सिर्फ इसके आने की। हमने गलती कर दी इसको वोट दे के। अब मुझे बताएं, आप जा कहाँ रहे हैं फैमिली के साथ? हम तो वैसे ही बाहर निकले हैं कि बाजार जा रहे हैं, क्रिसमस है, उसकी शॉपिंग वगैरह देखने जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, इसी मसले से जा रहे हैं। घर कितने में पहले चलता था, अब कितने में चल रहा है? मैडम पहले घर 12,000 में चल जाता था, लेकिन जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ में सैलरी बढ़ी नहीं रही है। 4 साल हो गए सैलरी नहीं बढ़ी। क्या करते हैं आप? मैं अस्पताल में जॉब करता हूँ। सरकार के अस्पताल में? जी सरकार के अस्पताल में, प्राइवेट जॉब है, ठेकेदार के साथ जॉब कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि मिनिमम तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं, लेकिन अगर जो ठेकेदार बिठाए हुए हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। कितना रोना रोए, किसके पास जाएं? जिसके पास भी जाते हैं वो कहते छोड़ना छोड़ दो, तो क्या बच्चे भूखे बांधे छोड़ के? बाहर नौकरी भी नहीं है। इन्होंने तो बोला था हम नौकरी देंगे, ये देंगे, वो करेंगे, इन्होंने अभी तक किया क्या है? अच्छा भाई साहब, अब पेट्रोल जो सस्ता हुआ है तो कोई दाल, आटा, चीनी, कोई आलू, टमाटर, कुछ कीमत कम होगी लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। इधर इसने सस्ता किया है, उधर ये बढ़ाएगा, क्योंकि इससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जो कह रहा है कि मेरे घर का राशन 2 लाख रुपए से नहीं चल रहा, तो हम 12,000 से कैसे चलाएंगे? हम चला सकते हैं? जो 2 लाख रुपए से नहीं चला रहा, हम 12,000 से कैसे मैनेज? किराए पे रहते हैं, किराया भी देना है, घर का करना है, बच्चों का आने जाने का। अब ये बड़ा हो रहा है, इसको स्कूल डालना है, वो मैं कहाँ से करूँगा? इसीलिए हम कहते हैं बाहर की हुकूमतें सही है कि 18 साल तक बच्चे का तो बनाते हैं ना वो। आप चाहते हैं कि ये आपकी तरह कोई छोटी मोटी मुलाजमत ना करे, कोई बड़ा ऑफिसर बने, पढ़ लिख के, ऐसा होगा? जी देखे, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं बुरे से बुरा हूँ ना, मैं अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा बनाऊँ। मैं अगर बुरा भी हूँ ना तो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा दूँ, ठीक है। मेरी कोशिश यही होगी कि इसको पढ़ाऊँ, लिखाऊँ और आपकी जैसी जॉब दिलाऊँ। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। नाज़रीन, अवामी राय आपने सुनी है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन आवाम को नहीं लग रहा कि उतना रिलीफ अभी आवाम को मिला है जितना कि महंगाई ने उनको तंग कर रखा है। मज़ीद अवामी राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार में पहुंच चुकी हूं। सीज़न है, वेडिंग सीज़न भी है, जिसकी वजह से आजकल आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं तो वहां पर आपको अच्छी खासी रौनक लग जाती है। और बागबानपुरा बाज़ार के अंदर भी खासी रौनक है और बाहर चिंगची रिक्शों की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये चिंगची रिक्शा ड्राइवर्स कितने खुश हैं,
पेट्रोल सस्ता होने पर पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाजार के अंदर चलेंगे, ताजिरों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है चाचा? सलाम। ठीक है आप? अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है। महंगाई नहीं भी बढ़ी है, कोई सस्ती करे फिर तेल का की 2 रुपए पर घटाते 3 घटाते तंग है ना। पेट्रोल सस्ता होगा तो बाकी चीजें सस्ती होंगी। सस्ती करो। लग रहा है हो जाएंगी अब? आपको लगता है कि अब हो जाएंगी? पेट्रोल सस्ता हो गया है। हाँ। एक ही सस्ता 2 रुपये घटाते 3 घटाते 10 रुपये पाँच घटाए 5 रुपये की है 10 रुपये 15 रुपये घटावे फिर पता लगे। आपने कभी देखा है कि हमारे पाकिस्तान में कभी कोई चीज ऊपर बढ़ी हो बाद में नीचे आई हो? पेट्रोल आ तो गया। कहाँ पे आया? अभी 2 दिन ठहर जाए, अगर इससे ऊपर ना जाएगा 5 रुपए बढ़ाए, इन्हें कम किया है ना 25 रुपए बढ़ाएगा। अगर ना बढ़ेगा इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप खुद लोगों को आप बताएंगे कि 5 रुपए इसने कम किए थे, बढ़ा भी दिए हैं। अरे भाई साहब, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब तो ये काम है, मौसम भी ठंडा है। 8 बजे के निकले हुए हैं। वो चौथे नंबर पे गाड़ी आगे भी है, यानी कि तरतीब भाई आ रहे हैं ना। चौथे नंबर 8 बजे का आया हूँ। टाइम क्या हो गया हुआ? इतने टाइम पे कुछ भी नहीं ना, 500-700 रुपया पकड़ लेते थे, 1 रुपया जेब में नहीं है। गरीब के लिए आया था ना। इसने क्या कर दिया? वो चोरों से भी डाकू बन गया ये। उनको चोर कह रहा था, खुद क्या बन गया? बिल क्या था ना, बिल जिस मुल्क के बढ़ जाए पेट्रोल का वो चोर होता है। खुद ये क्या हुआ? इसने क्या किया? सबके सामने आटा, चीनी, घी, दाल, पेट्रोल तो एक साइड पे रह गई। ये सारी चीजें गरीब से छीन ली हुई है। नान कितने का हो गया? इतने नाराज क्यों हैं भाई साहब? अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी से आपने इतनी नाराजगी शुरू कर दी। इससे जान छूटेगी तो कुछ बनेगा ना। मुस्तकबिल तबाह हो गया, किसका? बच्चों का, सबका मुस्तकबिल तबाह हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, सारा कसूर हुकूमत का या हमारा भी कुछ फर्ज? पेट्रोल की कीमत हमने इस पे यकीन किया ना, इस पे यकीन किया कि चलो ये चोर थे, ये ईमानदार है, वो लूट रहे हैं, ये नहीं लूटेगा, वो गरीब को मार रहे हैं, ये आके बचाएगा। सबका उल्ट कर दिया इस। अच्छा अब मेरी बात सुने, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ती है, अगले दिन सब चीजें महंगी हो जाती हैं। रिक्शे वाले किराए भी बढ़ा देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। अब पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम हो गई है, कोई चीज सस्ती नहीं हुई, आपने किराए कम किए। अब ये किसका कसूर है? क्या करें? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, कभी आपने देखा है एक चीज ऊपर गई है फिर बाद में नीचे आई हो? हम भी तो कसूरवार है ना, आप भी हैं, सब्जी वाला भी है। पूछने वाला नहीं है कोई। आ रहा कभी देखा आपने किसी? उनकी हुकूमत में आके पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, इतने की क्यों दे रहे? कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत अपनी इन्फोर्समेंट करे। मर्जी आपके तहत अगर आप 5 की लाए हो, आप 50 की भी बेच सकते हो और आप बेचोगे कि हाँ भाई मैंने इतने की ली है, मैं दूंगी। बिल्कुल जी। ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, ये जो हमारे मार्केट कमेटीज़ होती हैं जिन्होंने प्राइसेस को लेवल पर रखना होता है, वो हमें नज़र नहीं आती और हुकूमत की ड्रिट नज़र नहीं आती। लाहौर शहर की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर दुकान में सब्ज़ी का अलग रेट होगा, चीनी का अलग रेट होगा, आलू टमाटर का अलग रेट होगा और हर जगह पे कहानी भी आपको मुख्तलिफ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी मुझे नाराज़ लग रहे हैं। नाराज तो है, जैसे साहब कह रहे जी, साहब ने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, ठीक है, 5 रुपये सस्ता किए, बिजली सस्ती की है, घी सस्ता किया। चले भाई साहब, कुछ तो कम हुआ ना, पेट्रोल से आगाज तो हुआ, हो सकता है हो जाए ये सब भी। नहीं, ये ख्वाब में ही होगा। अब अभी 5 रुपये कम नहीं हुआ, अभी उन्होंने कहा 5 रुपये कम नहीं हुआ, इसकी बैठ के सलाह करेंगे, फिर 15 तारीख को बाद बताएं। नहीं भाई साहब, 5 रुपए कम हो गया है, आज नई कीमत 5 रुपए कम के साथ बिक रहा है पेट्रोल पंप पे। भाई 5 रुपये कम नहीं होगी, कम नहीं होगा। 5 रुपये को क्या करना है आप बताएं ना, कितनी महंगाई हो गई है। जब वो बढ़ाते हैं ना तो 15 रुपये बढ़ाते हैं, जब 15 रुपये बढ़ाते हैं तो जब कमी करते हैं 2-4 रुपये कमी करते हैं, वो कोई फायदा नहीं। हर चीज़ महंगी है। देख आपको, आप ही हैं, आपको आप ही रहती हैं पाकिस्तान में, आपको ही पता क्या चीज़ की महंगी आई है। 400 रुपये घी 400 रुपये किलो है, वो जहाँ पे 200 रुपये के किलो मिलता था। महंगाई तो हर दौर में होती है हमेशा। इतनी दौर में कभी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई है इस दौर में है, इसके दौर में। सारे कहते हैं वो
नवाज शरीफ चोर है। तो 47 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ठीक है, और 2018 तक कितने साल हो गए हैं। घी 140 का था, इसके 3 साल में घी 400 रुपए चला गया। आप खुद हिसाब ला, 250 रुपए इतनी महंगाई कभी हुई है इतने सालों में। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ना छोड़े। कब तक उम्मीद लगाएं? हमेशा लगाएं। तब तक उम्मीद कोई नहीं है। हाँ, ये उम्मीद है कि महंगाई होगी और होगी, बहुत ज्यादा होगी। यार हैं आप? आपको भी पता है, हमें पता है। नहीं पता आपको महंगाई हुई या नहीं हुई? महंगाई तो हो रही है, इसमें 5 तो कम किया, क्यों किया उन्होंने 5 कम? लेकिन हुकूमत 5 रुपए तेल कम क्यों किया? उसने 10 बनाने हैं। लेकिन भाई साहब हुकूमत तो कह रही है कि पाकिस्तान अभी भी रहने के लिए एक बहुत सस्ता मुल्क है, दुनिया बहुत महंगाई हो रही है। पाकिस्तान रहा ही नहीं है, पाकिस्तान ही रहा। जो पाकिस्तान था ना, अब नहीं है, वो खत्म हो गया सब कुछ। क्या ये सुबह के निकले, हमें क्या किया हमने? इतना काम था, खत्म हो गया। किराए तो कम कर दें, 5 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। कैसे किराया कम करें? आटा सस्ता हो, हम किराया सस्ता कर देंगे। सब चीजें सस्ती हो, हम वो वही किराया वापस ले आएंगे जो 20 रुपए लेते थे। अब गुजारे ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, आप सबसे मेरे एक सवाल है कि जब पेट्रोल 2 रुपए बढ़ती है कीमत, या 1 रुपए कीमत बढ़ जाती है पेट्रोल की, तो सब कुछ महंगा हो जाता है। आटा, चीनी, दाल, सब्जी सब महंगा। अब पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया, अब क्या खुद सस्ता होगा? अब 5 रुपए को क्या करना है, आप बताएं हमें ना। 2 रुपए बढ़ते हैं तो 5 रुपए बढ़ते हैं, 5 रुपए घट होते हैं तो 10 रुपए बढ़ते हैं। कम से कम तेल ना 100 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिक्स कर दे, लॉक कर दे, लॉक। ये तेल बस जो 60 रुपए तेल था जब नवाज शरीफ के दौर में, 60-65 रुपए। तो आप देखो कहाँ जा रहे हैं। अब वक़्त के लिहाज से कह रहा हूँ कि वक़्त के लिहाज से ना 100 रुपए से ऊपर नहीं तेल होना चाहिए। अभी बहुत तेल महंगा है, तेल जो नीचे आने की बात। भाई आलमी मंडी से आ रहा है ना, बाहर से आ रहा है, हमारे घर की चीज नहीं है। जितने में पड़ेगा उतने में हमें बेचना पड़ेगा यहाँ। वो तेल सस्ता हो गया, उधर तेल सस्ता हो गया तो इन्होंने लिया भी है, ठीक है। इन्होंने 5 रुपए कमी कर दी है, तो जब इन्होंने बढ़ाना ना 15 रुपए बढ़ाना, वो कह रहा था कि 200 रुपए लीटर मेरी वाम डलवाएगी। नहीं, वो कह रहा है कि इंडिया में 250 बिक रहा है तो मेरी वाम 200 ही ले सकती। ये तो बात की है उनने, ये तो आपको ही पता है। ये 200 करता ना 1 रुपया बताता है। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, चिंची वाले भाई हैं, जो हर रोज़ पेट्रोल डलवाते हैं और हर रोज़ इनकी ज़रूरत होती है। इन्होंने सवारियां एक से दूसरी जगह लेके जानी होती है और इसी तरह से इनका गुजर बसर होता है। आ जाइए मार्केट के अंदर चलते हैं, कुछ ताजिरों से बात करते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कारोबार आजकल कैसा जा रहा है आपका? कारोबार तो आपको सामने ही है, सब सूरत हाल, जितनी महंगाई हो रही है हर चीज़ में, तो हम लोगों को 2 वक्त की रोटी लेके जाना घर में बहुत मुश्किल हुआ है। अभी तो शादी सीजन है आपका, तो सारी शादी वाली चीजें हैं, फिर भी नाराज? हाँ, जाहिर बात है, घर में कुछ बचता ही नहीं है। रेंट इतना देती हैं, पे करते हैं, सारा कुछ है, मकान भी है हमारा रेंट पे, तो गुजारा बहुत मुश्किल है। हाँ, पेट्रोल सस्ता हो गया, कुछ सस्ता होगा, क्या करना है हमने? 5 रुपए सस्ता हुआ है, इंशाल्लाह ये देखना 10 दिन बाद फिर 10 रुपए महंगा होगा। जब 2 रुपए महंगा होता है आप सब चीजें महंगी कर देते हैं, 5 सस्ता हुआ है। आप पीछे से हर चीज महंगाई होती है, हम लोगों का इसमें कोई नहीं होता, हमारा मार्जिन कम होता है। इसमें हम लोग जो चीज दे रहे हैं ना 2 साल पहले, वही रेट हमारा चल रहा है, हमारा मार्जिन खत्म हो। भाई साहब सामान क्यों उठा रहे हैं, दुकान बंद? नहीं बाजी, क्या हो गया? स्टॉल कारपोरेशन आ गई थी ना, इस वजह से वो उठा के ले गए थे फट्टा हमारा। फट्टा नाजायज तजावजात हटा रहे हैं? हाँ जी। तो लगाते क्यों हैं? तो जारी बात है, वो अंदर जगह ही इतनी सी है, सारे बाजार के साथ है, हमने भी चलना है। जब कमेटी वाले आते हैं हम लोग, लेकिन कानून ये है कि फट्टा नहीं लगना चाहिए। इतनी बड़ी दुकान है आपके पास, माशाल्लाह है तो सबके सामने, ये देखे बाजार में कितने लगे, हम लोगों ने फिर 2-3 फुट लगाया हुआ है। सब गलत करेंगे, आप भी करेंगे? हम लोग इंशाल्लाह अंदर करने लगे हैं सारा कुछ। सब लोग कुएं में छलांग मारेंगे, आप भी मारेंगे जाके? कल भी हमारा सामान ले गए हैं, कल भी हमारा लेके गए, आज हम लोग उठा रहे हैं। आपने फिर लगा लिया? नहीं, उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या क्या खरीदेंगी? मैं बस थोड़ी सी शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा। बच्चों की चीजें लेने आई हूँ। अपने लिए क्या लेंगी? अपने लिए जूता लेंगी? अपनी बहू के लिए सूट, बच्चों के लिए चीजें, पोतों के लिए। अच्छा। आज इसका मतलब है पर्स भरा हुआ है पैसों से? माशाल्लाह। तो ये बताइए कि मार्केट में चीजें कपड़े चीजें सस्ती हैं कुछ? नहीं, सस्ती कोई नहीं है, बहुत रेट है। अच्छा। बहुत ज्यादा रेट है।
हर चीज़ के बढ़े हुए हैं। जो 1000 रुपये का सूट 2200 का 2500 का दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, ये भाई सही बेच रहे हैं कपड़े? अभी आई मैंने देखा नहीं है। चलिए जिन भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। थोड़ा जगह दीजिए हमें भी। कितने का सूट? ये 750 का दे रहे हैं हम। 750 का 3 पीस? 2 पीस की घूमा था, 3 पीस तो आता ही नहीं है इतने में। इसके साथ शॉल नहीं है? नहीं, शॉल नहीं होती इसको, तो बस 2 पीस? 2 पीस है। ओनली शलवार और शर्ट होगी बस। 750 का? ये पीस 7। और आपके पास सिर्फ 2 पीस है, 3 पीस नहीं है? 3 पीस हम बेचते नहीं है, हमारे पास वही ब्रांड का 2 पीस है सारा। कैसा काम खवातीन खरीद रही है? घूमन में फिलहाल तंग ही हुए हैं अभी तक। काम जो पहले होते थे वो है नहीं अब तो किराए निकालने बहुत मुश्किल हुए हैं, ये मसला बस। क्या हो गया? अब तो पेट्रोल 5 रुपए कम हो गया, आप अभी भी नाराज? ये जब कुछ भी नहीं होना इसमें क्या हो जाएगा, पीछे धांधली होती रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। कितने की थी चूड़ियाँ? चूड़ियाँ 70 किन्ने दी 60-70 दियाँ। पहले कितने की थी? पहले है 40 दी मिल जाते रहे, 40 से 70 पे चली गई। हाँ बैके दुआवा के लोग बात दे। हाँ, अब लड़कियाँ पसंद हैं चूड़ियाँ, अभी शादी सीजन भी है और बड़ा हमारे बड़ा दिन है। हाँ आप हमारे मसीही बहन भाई हैं। हाँ जी। बड़े भाई साहब इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? किन पे? ये हमने सख्ती नहीं की, उसने की है जो बैठा है। अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अलाउंस भी ले रहे हैं, मेडिकल भी ले रहे हैं और हर चीज़ ले रहे हैं, और 300 कनाल की ज़मीन भी ले ली, ये उनको दुआएं दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, आज तो 5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया, आज तो चूड़ियाँ सस्ती दे दें। इस तरह सस्ता कर दी है, कमाल हो गया ये तो। फिर ये हाँ जी, 1 रुपया नहीं कम करना, जिसका दिल करता है चीज ले, जिसका दिल करता है ना ले। हाँ जी, आप बिल्कुल कम नहीं कर रहे, कह रहे हैं बड़ी सख्ती कर रहे हैं। हमने सख्ती नहीं की, ये उन्होंने सख्ती की है। जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ तनख्वाहें वसूल करते हैं, पार्लियामेंट में आके भी और वजीर बन के भी। ये उन लोगों का कमाल है, क्योंकि उनको खुद करना नहीं ना पड़ता है। अब ये सारा कुछ आवाम करती है, कुछ ताजर करता है, कुछ मजदूर करता है, कुछ सनतकार करता है, कुछ जिम्मेदार करता है। वो खुद करें तो उनको पता चले कि आटे दाल का भाव क्या है, ठीक है ना? तो इनको तो पता ही नहीं। अच्छा, चूड़ियाँ कुछ सस्ती हुई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, क्या हालात हैं? कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़। कितनी बढ़ गई? ये जो पहले चीज़ 50 की आती थी, अब वो 150 की आती है। 200 गुना कीमत बढ़ गई। वो ऐसे थोड़ी बढ़ती है, जिन लोगों ने बनाना है, लेके आना है, बनाना है, उन्होंने भी कुछ चाहिए, और जो होलसेल में आते हैं उनको भी कुछ चाहिए। तो जब हम रिटेल में आते हैं तो हमें भी कुछ चाहिए। बिल्कुल जी, सारी कहानी दुकानदार भाई साहब ने सुना दी है। चूड़ियों की बात कर लें, क्योंकि मसीही बरादरी का बड़ा दिन भी है, एक बहुत बड़ा उनका त्यौहार भी है, फिर शादी सीज़न चल रहा है, सर्दी का मौसम है, ख़वातीन ख़रीद रही हैं कपड़े, चूड़ियाँ, लेकिन हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, लेकिन रिलीफ आवाम को लगता है कि अभी तक उन तक नहीं पहुँच पा रहा। अब इस सारी सूरत हाल में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? क्या पेट्रोल आने वाले दिनों में सस्ता होता नज़र आ रहा है? अभी जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, क्या इतनी ही होनी चाहिए थी या मज़ीद हो सकती थी? सारी सूरत हाल पे बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन ये खुशी कब तक बरकरार रहने वाली है? और क्या जो कीमतें कम हुई हैं इतनी ही होनी चाहिए थी या फिर मज़ीद हो सकती थी, की जा सकती थी? आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जहां से मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जाज़िब साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो समरी जाती है कि 10-11 रुपये कीमत कम हो जाएगी, लोग बड़े खुश थे कि क्या वाकई ये बड़ी कमी होने जा रही है, लेकिन 5 रुपये कीमत कम होती है, मज़ीद की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? इतना ही होना था। थैंक यू वेरी मच जी, मुझे अपने शो पे मदऊ करने का। दरअसल जी, ओगरा जो है वो एक ऐसी ऑटोनमस बॉडी है कि वो कैलकुलेशन करती है
आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या उनका जो ये मुशीर ख़जाना है, इनका प्रोगेटिव होता है कि वो उस समरी को रद्द कर दें या मनोवन जिस तरह समरी आई है उस पर वो कर लें या उस पर कमी बेशी कर लें। बिल्कुल कोई कैलकुलेशन 10 से 11 रुपए पर लीटर की ही थी और हम लोग पेट्रोलियम पंप मालकान हम लोग भी एंटिसिपेट ही करते कि 10 से 11 रुपए लीटर कम होगा, लेकिन अगेन ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ की बात थी या मुशीर ख़जाना की है कि उन्होंने 5 रुपये लीटर कम किया है, बाकी का उन्होंने कम नहीं किया। तो ये उनका अपना स्वाबदीद है, उस पर हम लोग का इख्तियार कोई नहीं है, लेकिन होना ये 10 से 11 रुपये लीटर ही चाहिए था। अच्छा, अब इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा क्या हुआ है ये भी हमें बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी सीज़न भी है, सब कुछ एक्टिव है, ऑन है। इसे सर्दी के सीज़न को स्पेशली एक ऑन सीज़न कहा जाता है। एक्चुअली सर्दी के सीज़न में क्रूड की जो डिमांड बढ़ती है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का नहीं होता, इसमें हीटिंग के लिए फर्नेस ऑयल वगैरह भी चाहिए होता है दुनिया पूरी में, तो हीटिंग के लिए भी ना ये यूज़ होता है। अब आपका जो सवाल का जवाब है, मैं इससे भी ये कहूँगा जी कि अभी तो ये जो डिक्रीज़ हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद 1 तारीख को ये दोबारा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइस नीचे गई थी, जिसका इम्पैक्ट अभी हमें मिल गया। अब आज की तारीख में जितनी प्राइस नीचे गई थी उससे 7-8 डॉलर फ़ी बैरल प्राइस बढ़ चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट अगले 15 दिन में आएगा, जो कि 1 जनवरी बनती है, 31 दिसंबर की रात होगी 1 जनवरी, उस पर हम लोग एंटिसिपेट करेंगे शायद प्राइसेस बढ़ें। कितनी बढ़ें या बिल्कुल ना बढ़ाएं, ये आगे प्राइम मिनिस्टर साहब के काम की बात है। ठीक है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये एक बहुत बड़ा ज़राए आमदन है हुकूमत के लिए? देखिए जी, बिल्कुल बात अभी सही है कि इस पूरे मुल्क को सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेक्टर्स जो सही मानों में चला रहे हैं, वो एक पेट्रोलियम सेक्टर है, एक टेलीकॉम सेक्टर है, 1-2 और सेक्टर हैं। पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से मैं बात करूँगा जी कि हम लोग पेट्रोल ख़रीदते हैं और बेचते बाद में हैं, लेकिन टैक्स पहले दे देते हैं, रियल टाइम हम टैक्स दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट की एक नेक नामी में ये भी है कि पहले ये लोग GST 0% पे लेके आ गए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब किया था। अब इन्होंने इस प्राइस हाइक में कोई 4% GST चार्ज की है, लेकिन अगेन बात वही है कि जी के कमिंग 2 वीक्स ये गवर्नमेंट ये आवाम की खुशखबरी रहेगी, उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि जी के गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन आज की तारीख में कैलकुलेशंस हैं वो मज़ीद प्राइस बढ़ने के ही हो। अच्छा जासिद साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले माजी में हम देखा करते थे कि कोई सालों बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, फिर हम देखते थे 6 महीने बाद, फिर 3 महीने के बाद का हो गया, फिर हम देखते थे 1 महीने का लोगों, अब 15 डेज़ के बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल, बल्कि हमारे यहाँ तो अब बीच में भी कर दिया जाता है। एक वाक़या पहले ऐसा भी हो चुका है। डॉलर कितना इम्पैक्ट करता है इस सारी सूरत हाल? हाँ जी, एक्चुअली डॉलर इज़ द मेन थिंग। अगर मैं और भी टॉक शोज़ में, आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर हम डॉलर को किस तरह कर्टेल कर लें, डॉलर को हम लोग नीचे ले आएँ, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ भी जाएगी, हम लोगों का उसको इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग डॉलर पे ही परचेज करते हैं। अगर डॉलर की पैरिटी कम हो जाए ना, क्योंकि डॉलर इस पूरा जो फॉर्मूला है जिससे हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं, डॉलर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर डॉलर को हम कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी होगी, सब आवाम नहीं जितना कारोबारी तबका है उसके लिए भी, कि हम लोग इम्पोर्ट बेस्ड पे आ गए हैं। तो जितने भी इम्पोर्टर्स हैं वो डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं, तो डॉलर का हमें मेन जो रूट कॉज, जो आपकी बिल्कुल बात आपने सही पिन पॉइंट की है, डॉलर को इस गवर्नमेंट ने किसी भी तरह कम करें ताकि उससे पेट्रोलियम और दीगर शोबों में हमें कमी आए। अच्छा, बीइंग अ सिटीजन, क्योंकि आप एक सीट तो आपके पास है, एक शहरी भी हैं आप, जैसे पेट्रोल की कीमत चाहे 1 रुपये बढ़ती है, मार्केट में हर चीज़ महंगी हो जाती है, हर चीज़, सब्जी से लेकर दाल से लेकर यूटिलिटी आइटम सब महंगा होता है। जब पेट्रोल सस्ता होता है कितनी चीज़ें सस्ती होती हैं? एक शहरी के नाते मैं आपसे सवाल करूँ। देखिए जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जब ये 25 नवंबर को स्ट्राइक की थी, हम लोगों का मेन रीज़न ये था जी कि पेट्रोल बढ़ता है, तो मैं कह रहा हूँ रेडी वाले से लेके एक ट्रांसपोर्टर तक हर बंदा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो अपने प्राइसेस बढ़ा देता है अपने, लेकिन हम लोगों की रेगुलेटेड प्राइसेस हम लोग बढ़ा नहीं सकते। इसके अंदर खालिस्तान इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है कि वो गवर्नेंस आ जाती है कि वो कितनी स्ट्रांगली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। अब 5 रुपये लीटर कम हुआ है,
इसमें किराए भी कम होने चाहिए, इसमें सब्जी, दालें, गोश्त, चिकन, एवरीथिंग इसको नीचे आना चाहिए। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्टली गवर्नेंस अपनी टाइट रखती है और किस तरह ये प्राइसेस को कंट्रोल करती है। बता तो आपने दिया है कि 15 दिन के बाद कुछ होने जा रहा है, ये 15 दिन की खुशी है, उसके बाद कुछ कीमतें, हाँ, लेकिन खदशा जाहिर किया आपने क्योंकि आप इस फील्ड से हैं। अब हमें ये बताइए सर कि ये जो 5 रुपये रिलीफ मिला है यही वापस ले लिया जाएगा या फिर इससे भी मजीद बढ़ाया जा सकता है? अंदाज़ा बताना है आपने। मैं अगेन ये कहूँगा कि कैलकुलेशन भी डिपेंड करता है और कैलकुलेशन के बाद इन द एंड ये मिनिस्ट्री फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर साहब पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशन अभी 11 रुपये की गई है, इन्होंने 5 रुपये काम किया है। कल को ओगरे वाले 11 रुपये की या 10 रुपये की समरी भेजते हैं, ये शायद काम ही ना करें, शायद 2 रुपये सॉरी बढ़ाए ना, शायद 2 या 4 रुपये बढ़ा दें। यानी ये इनके ऊपर मुनसर है, लेकिन कैलकुलेशंस जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जहाँ से मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो होती हैं लेकिन उसका असर, जो उसका फ़ायदा है वो आवाम तक उस तरह से नहीं पहुंच पाता जिस तरह से पेट्रोल जब महंगा होता है तो आवाम को महंगाई के तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। यानी अब होना तो ये चाहिए कि दाल, कुकिंग ऑयल, घी, सब्ज़ी, आटा, चीनी सब सस्ता हो जाए, पता लगे कि पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो रातों रात एक तूफ़ान उठता है महंगाई का और आवाम को परेशान करता है। आने वाले वक्त में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आलमी मंडी में अगर कीमतें फिर से बढ़ गई तो आवाम को एक बार फिर से पेट्रोल महंगा मिल सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।